सोचिए, हमारे आसपास का ज्यादातर ब्रह्मांड हमारी आंखों से छिपा हुआ है, वो अदृश्य है। तो आज हम इसी कहानी में उतरेंगे कि विज्ञान उस अनदेखे को देखने के नए नए तरीके आखिर कैसे खोज रहा है। तो सवाल ये उठता है, जो हमारी पूरी पड़ताल का आधार है, कि अगर कोई चीज टेलीस्कोप से दिखती ही नहीं तो हमें ये पता कैसे चलता है कि वो वहां मौजूद भी है। तो इस अदृश्य को खोजने का सबसे पहला तरीका है देखकर नहीं, बल्कि स्पेस टाइम की बुनावट को सुनकर। अभी हाल ही में एक बहुत ही जबरदस्त चीज हुई। वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों का इस्तेमाल करके अब तक के सबसे बड़े ब्लैक होल विलय का पता लगाया, और इससे जो नया ब्लैक होल बना वो हमारे सूरज से 225 गुना ज्यादा बड़ा है। तो ये अदृश्य मतलब ये बनते कैसे हैं? असल में जब बहुत बड़े बड़े तारे अपने जीवन के आखिर में एक जबरदस्त सुपरनोवा धमाके में फट जाते हैं तो उनका बचा हुआ घना हिस्सा ही ब्लैक होल बन जाता है। तो आखिर ये ब्लैक होल है क्या? ये स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि कुछ भी, यहां तक कि रोशनी भी, इससे बचकर नहीं निकल सकती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारा मैटर एक बहुत ही छोटी सी जगह में सिकुड़ जाता है। अब क्योंकि ब्लैक होल से रोशनी तक नहीं निकलती तो हम उन्हें सीधे सीधे तो देख नहीं सकते, लेकिन जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो वो स्पेस टाइम में जबरदस्त लहरें पैदा करते हैं, और इन्हीं लहरों को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण तरंगें। कमाल की बात यह है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 100 साल पहले ही इनके होने की बात कह दी थी, और आज हमारे पास धरती पर लाइगो, विर्गो और कागरा जैसे विशाल डिटेक्टर हैं जो इन तरंगों को सुनते हैं, और इसी से हमें उन घटनाओं का पता चलता है जिन्हें हम कभी देख नहीं सकते। तो हमने ब्रह्मांड को सुनना तो सीख लिया, अब चलते हैं एक दूसरी और भी मुश्किल चुनौती की तरफ, और वो है ब्रह्मांड के सबसे मायावी कणों को पकड़ना। न्यूट्रिनो कितने अजीब हैं ये समझने के लिए जरा ये देखिए। जहां रोशनी के कण यानी फोटॉन किसी भी चीज से टकराकर रुक जाते हैं, वहीं न्यूट्रिनो लगभग हर चीज के आर पार निकल जाते हैं, मानो वो वहां हैं ही नहीं। इसीलिए इन्हें घोस्ट पार्टिकल्स या कहें तो भूतिया कण भी कहा जाता है। इन पर कोई चार्ज नहीं होता और इनका वजन भी ना के बराबर होता है। पता है, हर सेकंड खरबों न्यूट्रिनोस हमारे शरीर के आर पार जा रहे हैं और हमें महसूस तक नहीं होता। अब जरा सोचिए, ऐसे मायावी कणों को पकड़ने के लिए कितनी जबरदस्त कोशिशें करनी पड़ती होंगी। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर बनाया है जिसका नाम है जूनो। इसे 700 मीटर जमीन के नीचे बनाया गया है ताकि बाकी सब कॉस्मिक शोर शराबे से इसे बचाया जा सके। तो इतने बड़े एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या है? असल में इसके दो बड़े लक्ष्य हैं। पहला, ये पता लगाना कि न्यूट्रिनो की 3 किस्मों में से कौन सी सबसे भारी है, और दूसरा, ये नापना कि वो कितनी तेजी से एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। चलिए, अब एक कॉस्मिक जासूसी कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े गुम हुए हिस्से की। देखिए, हम सब जिस भी चीज से बने हैं, चाहे वो तारे हों, ग्रह हों या हम खुद, उसे कहते हैं साधारण पदार्थ। ये पूरे ब्रह्मांड का बस एक छोटा सा हिस्सा है। ज्यादातर हिस्सा तो डार्क मैटर है जो पूरी तरह से अदृश्य और रहस्यमयी है, लेकिन पहेली तो साधारण पदार्थ में भी थी। जब वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ सामने आई। पता चला कि जितना साधारण पदार्थ होना चाहिए था उसका ज्यादातर हिस्सा, मतलब लगभग 76% गायब था। उसका कोई अता पता ही नहीं था। तो फिर सवाल ये था कि वो सारा सामान आखिर गया कहाँ, जिससे हमारी पूरी दुनिया बनी है। और इस रहस्य को सुलझाने में एक बिल्कुल अनजानी चीज ने मदद की, फास्ट रेडियो बर्स्ट या FRBs। ये दूर की गैलेक्सीज से आने वाले रेडियो सिग्नल के बहुत छोटे लेकिन बेहद ताकतवर धमाके होते हैं। वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने इन FRBs का इस्तेमाल एक तरह की कॉस्मिक टॉर्च की तरह किया। जब ये रेडियो सिग्नल अरबों प्रकाश वर्ष का सफर करके हम तक पहुंचते हैं तो रास्ते में मौजूद पदार्थ से उनकी रफ्तार थोड़ी सी बदल जाती है। इसी बदलाव को नापकर वैज्ञानिकों ने उस सारे गुम हुए पदार्थ को खोज निकाला जो गैलेक्सी के बीच पतली गैस के रूप में छुपा हुआ था। अभी तक हम बाहर बहुत बड़े ब्रह्मांड को देख रहे थे। चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये दुनिया असल में किन बुनियादी चीजों से बनी है। देखिए, ब्रह्मांड में हर कण का एक जुड़वां होता है, उसका एंटी पार्टिकल। ये बिल्कुल एक आईने की परछाई जैसा है, बस चार्ज उल्टा होता है। लेकिन जब भी कोई पदार्थ अपने एंटी मैटर से टकराता है तो दोनों एक दूसरे को खत्म करके सिर्फ ऊर्जा छोड़ते हैं। और यहीं पर फिजिक्स का शायद सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर बिग बैंग में पदार्थ
और एंटी मैटर बराबर मात्रा में बने थे, तो आज हमारे आसपास सिर्फ पदार्थ ही क्यों है? वो सारा का सारा एंटी मैटर आखिर गया कहाँ? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक सर्न की लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में कणों को लगभग रोशनी की रफ्तार से टकराते हैं। वो असल में बिग बैंग के ठीक बाद के पलों को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि हम सब मौजूद ही क्यों हैं। और ये काम कोई छोटा मोटा नहीं है, ये इतना ज़रूरी है कि इस पर काम कर रहे वैज्ञानिकों को हाल ही में फंडामेंटल फिजिक्स का 2025 ब्रेक थ्रू प्राइज दिया गया है। तो हमने देखा कि कैसे हम उस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें दिखता नहीं। हम उसे सुन रहे हैं, उसके भूतिया कणों को पकड़ रहे हैं और छिपे हुए को रोशन कर रहे हैं। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, इस विशाल ब्रह्मांड के अंधेरे में अभी और कौन-कौन से रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं।